हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए मैं आज आपके लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो है 8वां चैप्टर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड था कि त्रिकोणमिति को पढ़ा दिया जाए। तो त्रिकोणमिति का जो है आज मैं चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। उससे पहले इसी वीडियो में पहले बेसिक बताएंगे कि त्रिकोणमिति में कौन कौन से जो है चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है पढ़ने से पहले। तो देखेंगे, अभी तक अगर आप मेरे चैनल लर्निंग पॉइंट बाय एमडी अशरफ सर पे नए तो प्लीज़ मेरे चैनल लर्निंग पॉइंट बाय एमडी अशरफ सर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों तक शेयर करने की कोशिश किया जाए। देखेंगे क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति का सबसे पहले इंट्रोडक्शन। त्रि का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब होता है कोणमिति मतलब माप, मतलब तीन कोणों की माप के बारे में हमको त्रिकोणमिति के अंदर पढ़ना है। जैसे त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज, हमेशा समकोण त्रिभुज के ऊपर ही हमको बात करनी है। ठीक है, ये ए बी सी तीन कोण होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, और नीचे वाले को हम लोग आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार। नीचे वाले जो होता है, नीचे वाला, इसको हम लोग आधार के नाम से जानते हैं, इसको आधार कहते हैं। ठीक है, और ये जो होता है ये ऊंचाई होता है, और ये जो होता है कर्ण। ठीक है, तो आधार, ऊंचाई और कर्ण, आधार, ऊंचाई और कर्ण। तो ये वाला जो पर्सन है आपको, ये जो है आधार होता है, ये कर्ण होता है जो सबसे बड़ी भुजा, और ये ऊंचाई, और एक थीटा होता है। इसमें क्या होता है? थीटा। ठीक है, अब ये जो थीटा होता है, इस थीटा के सामने वाला जो होता है वो ऊंचाई होता है, जिसको एच के नाम से भी जानते हैं। जिस पे थीटा होता है वो बेस होता है, जिसको आधार कहते हैं हिंदी में। और ये समकोण के सामने वाला जो होता है भुजा, उसको हम लोग कर्ण कहते हैं। यानी इसको हम लोग जो है कर्ण के नाम से, ये बेस है, हाइट है, और ये कर्ण है, तो इसको हम लोग पी के नाम से भी सूचित करते हैं। किस नाम से जानते हैं? पी के नाम से। ठीक है, तो इसको पी भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये अब इसको क्या करना है कि ये तीन चीज़ हमको याद रखना है कि त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज के अंदर तीन कोणों की माप के बारे में हमको पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये त्रिकोणमिति हुआ। त्रिकोणमिति में समकोण के सीधे सामने वाली भुजा जो होता है वह कर्ण कहलाता है। ठीक है, और थीटा के सामने वाली भुजा को हम लोग हाइट के नाम से जानते हैं, जिसको ऊंचाई कहते हैं हिंदी में। और जिस पे थीटा रहता है या समकोण लंब पड़ा रहता है उसको हम लोग आधार के नाम से जानते हैं। अब ये हो गया। अब उसके बाद क्या है, तो त्रिकोणमिति में हमको 6 अनुपात के बारे में जानना होता है। कितने अनुपात के बारे में? 6 अनुपात के बारे में। 6 अनुपात कौन कौन से हैं उसको हम आपको स्क्रीन पर लिख करके मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले हो जाएगा त्रिकोणमिति के अनुपात में साइन, साइन थीटा, कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद सेक थीटा, टैन थीटा, उसके बाद कॉट थीटा, और फिर हो जाएगा कॉसेक थीटा। ठीक है, तो ये 6 जो अनुपात है, साइन, कॉस, सेक, टैन, कॉट और कॉसेक, इससे भी हमको याद करना है। और इसी से रिलेटेड सभी क्वेश्चन को हमको एक्सरसाइज 8.1 में पढ़ना है। अब यहाँ देखिए, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, ये 6 अनुपात होता है त्रिकोणमिति का। ठीक है, अब ये 6 अनुपात के बाद हमको क्या करना है इसमें, तो 6 अनुपात होने के साथ साथ हमको जो है इसमें क्या करना है कि 6 अनुपात तो हो गया। ठीक है, ये हम समझ गए, फिगर भी जो है समकोण त्रिभुज बनता है, ये अनुपात 6 होता है। अब इसमें साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक, इसके बराबर सूत्र होता है जो त्रिभुज से रिलेटिव होता है। अब वो त्रिभुज से रिलेटिव सूत्र कौन सा होता है, तो देखेंगे एक फॉर्मूला आता है लाल बट्टा कका, लाल, लाल बट्टा कका, कका होता है। क्या होता है? लाल बट्टा कका। एल का मतलब होता है लंब। ठीक है, एल का मतलब लंब,
ए का मतलब होता है आधार और ठीक है के का मतलब होता है कर्ण। ठीक है, तो लंब, आधार और कर्ण, ये इस तरीके से जो है होता है। ठीक है, तो ये लंब, आधार और जो कर्ण है, ये लंब, आधार और कर्ण, एल से लंब, ए से आधार और के से कर्ण, इसको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए इसको स्क्रीनशॉट कर लें क्योंकि इसे मिटाऊंगा, तो स्क्रीनशॉट कर लेने के बाद देखें, अब ये लंब, एल से लंब, ए से आधार, के से कर्ण। ठीक है, अब इसको क्या करना है, ये जो होता है ये आपको यहाँ पे एल, ये फर्स्ट जो टर्म होता है, ये फर्स्ट टर्म, ठीक है, ये साइन थीटा के लिए, और ये सेकेंड वाला जो होता है ये कॉस के लिए। ठीक है, और ये थर्ड वाला जो टर्म होता है ये tan के लिए होता है। किसके लिए होता है? tan के लिए। तो इसको अगरचे मैं फ्रेश में लिख दूं तो फ्रेश में भी लिख देता हूं ताकि फिर से आपको जो है समझने में दिक्कत नहीं हो। देखेंगे अब ये जो है सूत्र लिखना है। ठीक है, 6 अनुपात जो होता है उसका सूत्र कैसे होगा तो देखेंगे। tan, सबसे पहले लाल बट्टा कक्का में साइन, एस से साइन, सी से कॉस, ठीक है, और टी से tan। ये हो जाएगा लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का। ठीक है, तो ये लाल बट्टा जो कक्का आपको दिख रहा है, ये लाल बट्टा कक्का एक ट्रिक है। क्या है? एक ट्रिक है सूत्र को याद करने के लिए। साइन के उल्टा क्या होता है? साइन के उल्टा हम लोग जानते हैं कि साइन के उल्टा क्या होता है? कॉसेक। क्या होगा साइन के उल्टा? कॉसेक। ठीक है, तो कॉसेक है। साइन कॉस, कॉस के उल्टा क्या हो जाएगा? सेक हो जाएगा। टेन के उल्टा क्या हो जाएगा? कॉट। अब इसको क्या करना है, ये साइन कॉस टेन कॉट जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये साइन थीटा बराबर हो गया, ये साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद साइन थीटा बराबर तो लंब बट्टा कर्ण हो गया। अब आगे कह रहा है साइन के बाद, देखिए साइन के बाद आगे आपको क्या कहेगा, सो साइन थीटा के बाद जो है आपको कॉस थीटा, ये जो दिख रहा है आपको ये कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है ए से आधार, के से कर्ण, तो आधार बट्टा कर्ण। ठीक है, और कॉस थीटा के बाद ये तीसरा जो होता है टी से टैन, तो टैन थीटा क्या हो जाएगा? टैन। टैन थीटा बराबर क्या होगा? एल से लंब, ए से आधार, तो लंब बट्टा आधार। ठीक है, तो ये लंब बट्टा आधार है, लंब बट्टा आधार। अब इसको क्या करना है सो देखिए, साइन कॉस टेन, साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। आपको मैं बता दिया हूँ कि एल का मतलब लंब, के से कर्ण, ए से आधार। एल का मतलब लंब, के से कर्ण, ए से आधार होगा, हमेशा ये याद रखना है। तो साइन थीटा का ये हो गया। अब क्या करना है, साइन के उल्टा कॉस है। क्या है साइन के उल्टा? कॉस। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? नीचे से देखेंगे कर्ण बट्टा लंब। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बट्टा आधार। और कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बट्टा लंब। तो इसको भी मैं लिख देता हूँ, देखेंगे इसको, या इधर ही आप इसको देख लें। सूत्र को जो है पूरा मैं रिवाइज करा देता हूँ। तो ये साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा सेक होगा कि कॉस होगा? तो मैं आपको बता दिया हूँ सेक। साइन का उल्टा कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक होगा। क्या होगा? कॉसेक। तो कॉसेक थीटा बराबर होगा, ठीक है, कॉसेक थीटा बराबर ये साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बट्टा लंब होगा। क्या होगा? कर्ण बट्टा लंब। कॉस के उल्टा, कॉस के बराबर क्या होगा? आधार बट्टा कर्ण। कॉस बराबर क्या होगा? कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण होगा। कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण, तो कॉस के उल्टा सेक, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बट्टा आधार। ठीक है, सेक। अब देखिए टेन, टेन थीटा बराबर क्या है? लंब बट्टा आधार, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बट्टा लंब। कॉट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बट्टा। तो इस तरीके से आपको ये 6 सूत्र जो आपको दिख रहा है, ये 6 सूत्र जो है
हमेशा याद रखना है साइन थीटा बराबर क्या याद रखना है, लंब बट्टा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बट्टा लंब। तो ये हमेशा आपको क्या करना है, याद करना है। तो स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब जब ये हो जाएगा, जब सभी त्रिकोणमिति के अनुपात के बराबर में जो है सूत्र याद कर लेंगे त्रिभुज से रिलेटेड, तब क्या करना है, अब उसके बाद जो है हमको 8.1 एक्सरसाइज, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। मैं इसको जूम करके छोटा कर देता हूँ ताकि आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। जैसा कि आपको यहाँ पे 8.1 एक्सरसाइज में दिया हुआ है, ठीक है। इसमें दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और AB बराबर 24, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो कह रहा है कि साइन A और कॉस A का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा में कह रहा है कि साइन C और कॉस C का मान ज्ञात कीजिए। तो हम बता दें कि थीटा के सामने हमेशा क्या होता है, थीटा के सामने वाला ऊंचाई हमेशा क्या होगा, थीटा के सामने वाला ऊंचाई, समकोण के सामने वाला कर्ण हमेशा होता है, ठीक है। और जिस पे लंब रहेगा वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाता है। तो इस तरीके से हमेशा ये याद रखना है। तो अब चलते हैं प्रश्न के ऊपर, ठीक है। तो प्रश्न के ऊपर चलते हैं, प्रश्न को देखेंगे। तो जैसा कि आपको प्रश्न में दिख रहा होगा कि त्रिभुज ABC कह रहा है, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, त्रिभुज को बनाएंगे, ट्रायंगल। वो भी ट्रायंगल समकोण त्रिभुज का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, समकोण त्रिभुज का ट्रायंगल होना चाहिए। देखिए समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है। एक कोण कितना डिग्री होता है, 90, या 90 डिग्री का लॉगो इस तरीके का होता है, ठीक है। ये वाला कोण A, ये वाला B और ये वाला C होता है, ठीक है। AB बराबर कह रहा है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर। क्या है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर कह रहा है 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप सेंटीमीटर भी लिख लेंगे। तो कह रहा है कि हमें सबसे पहले तो इसमें कह रहा है क्या कि AB का मान दिया हुआ है, ठीक है। AB का मान हमको दे दिया और AB के जैसे ही मान दे दिया तो AB के बाद अभी हमको निकालना है किसका है, हमको जो है निकालना अभी AC का मान है। इसका मान निकालना है AC का। अब AC का मान निकालेंगे तो AC बराबर हमको कुछ नहीं है, तो AC ये क्या है, कर्ण है। क्या है, कर्ण। अब इस कर्ण का मान निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कर्ण का मान। अब कर्ण के मान निकालेंगे तो कैसे, तो पाइथागोरस प्रमेय, ये भी सूत्र होता है, इसमें लिख देते हैं आपको। पाइथागोरस प्रमेय जो है एक सूत्र होता है, देखिए कैसे, तो इसमें लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब ये जो आपको पाइथागोरस प्रमेय दिख रहा है, ठीक है, ये पाइथागोरस प्रमेय जो है, इसको पाइथागोरस प्रमेय से हम बैठाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय बराबर क्या होता है, तो देखेंगे इसमें होता है कर्ण बराबर रूट अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, ये सूत्र होता है, ठीक है। और इसी के अनुसार जो है अलग अलग जो है आधार बराबर और लंब बराबर सूत्र प्राप्त हो जाता है। तो कर्ण बराबर रूट अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, या इस तरीके से भी इसको कह सकते हैं। कैसे, तो कर्ण को जो है कर्ण ही रहने देंगे, ठीक है। इधर का स्क्वायर रूट हटाएंगे तो इस पर क्या चढ़ जाएगा, स्क्वायर। अब बराबर में क्या हो जाएगा, लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा, सॉरी ये रूट हट जाएगा, क्या हो जाएगा, जैसे ही उधर रूट जाएगा तो रूट जाने के बाद क्या हो जाएगा, ये जैसे ही रूट स्क्वायर इस रूट हटेगा तो कर्ण पे स्क्वायर चढ़ेगा तो हो जाएगा लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, ये भी सूत्र होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसी सूत्र पे हमको बैठा करके इसमें का जो है कर्ण जो है हमको क्या करना है, प्राप्त करना है। तो कर्ण के बारे में हमको अभी ज्ञात करना है कि कर्ण कितना होगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है, यहाँ देखेंगे क्वेश्चन में कह रहा है कि AB 24 BC 7 है, तो हमको निकालना क्या है, AC। तो कर्ण है AC, क्या है कर्ण क्या है हमको, AC है। तो कर्ण AC है तो इसको AC लिख सकते हैं। AC बराबर यहाँ पे लंब क्या दिया हुआ है हमको, लंब जो है हमको AB है, जैसा कि आप देख सकते हैं लंब क्या है, AB है और आधार क्या है, BC है। तो
AB के स्क्वायर प्लस आधार क्या है हमको BC है, इसलिए BC के स्क्वायर, और यहाँ पे AC के स्क्वायर होता है। अब AC हमको पता नहीं है, AC हमको क्या है पता नहीं है। अब हमको क्या करना है, AC प्राप्त करना है। तो AC प्राप्त करने के लिए AC के जगह पे AC ही रहेगा, AC के जगह पे AC के स्क्वायर ही रहने देंगे, और AB के जगह पे हमको दिया हुआ है कितना, AB का मान है देख लीजिए, AB का मान 24 और BC का मान 7 है। AB का मान 24 है और BC का मान हमेशा 7 इसमें ही लिखा हुआ है कि AB का मान 24 BC का मान 7 है। तो AB बराबर 24 और BC बराबर 7 रखना है, ठीक है। तो AB के जगह पे क्या रख देंगे 24 के स्क्वायर और प्लस BC के जगह पे क्या रख देंगे 7 के स्क्वायर। अब क्या करेंगे देखिए, AC के स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे आपको 24 के स्क्वायर दिख रहा होगा, तो 24 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 24 से 24 में गुना करेंगे, 24 से 24 में गुना करेंगे तो 24 के स्क्वायर हो जाएगा आपको 576, ठीक है। 24 का 96 के 6 में 9, 24 9 48, 48 9 57, 576 प्लस 7 के स्क्वायर 7 7 49, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, सो देखिए अब इसको क्या करेंगे, AC के स्क्वायर था स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है, इक्वल टू 576 49 जुटेगा 9 6 15 7 4 11 यहाँ पे जुटेगा हासिल भी 915 के 5 7 में 7 4 11 के 12 के 2 हाथ में 1 5 1 6। तो आपको AC, अब जहाँ AC के स्क्वायर था वहाँ AC रहने देंगे, ठीक है, और नहीं तो इस तरीके से भी रहने कर सकते हैं। देखिए AC के स्क्वायर ही रहने देंगे। 625 जो होता है, ये सोचेंगे कि 625 किसका स्क्वायर होता है, 625 किसका, तो 24 का स्क्वायर 576 और 25 का स्क्वायर होता है 625, तो इसको 625 के बदला में हम यहाँ पे 25 के स्क्वायर लिखे हैं, स्क्वायर से क्या कर देंगे स्क्वायर को काट देंगे, तो AC बराबर क्या हो जाएगा 25, ठीक है। तो AC बराबर 25 हमको आंसर मिला, ठीक है। अब यहाँ पे AC के स्क्वायर हटा के इधर रूट भी चढ़ा सकते थे, 625 पर रूट चढ़ा देंगे तो उसका फिर वर्गमूल निकालते हैं, तो फिर उसी तरीके से होता है, ठीक है। 25 का स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर से रूट कर जाता है, तो AC बराबर 25 आता है। तो अब त्रिभुज में क्या करेंगे, AC के जगह पे जो है हम लोग 25 लिख देंगे। क्या लिखेंगे, त्रिभुज जो है उसमें हमको लिखना है 25 सेंटीमीटर। अब AC पता चल गया, BC पता चल गया, AB पता चल गया, तीनों का मान हमको पता चल गया। अब AC BC AB जब हमको पता चल गया, AC बराबर हमको जो है पता चल गया यहाँ पे 25 है, ठीक है। BC बराबर हमको पता है जो है यहाँ पे 7 है, AB बराबर कितना है 24 है। अब क्या करेंगे हम इसको, अब जो है हमको साइन A बराबर निकालना है। क्या निकालना है, साइन A, यानी साइन A कहने का मतलब है कि A इसमें थीटा होगा, A इसमें थीटा होगा। A क्वेश्चन में जैसे साइन A कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है साइन A, तो A कहने का मतलब थीटा का मान क्या है A है, तो कोण A बराबर हो जाएगा थीटा, कोण A बराबर क्या हो जाएगा थीटा। तो थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है लंब, थीटा के सामने वाला क्या होता है हमेशा लंब होता है, और जिस पे रहेगा थीटा वो क्या हो जाएगा आधार, और सामने वाला कर्ण। तो साइन A बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है, हम बता दिए थे कि लाल बट्टा कका, तो लाल बट्टा कका में जो है पहला वाला होता है साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टैन, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपको लंब बट्टा कर्ण। तो साइन थीटा बराबर इसमें लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, तो लंब जो है थीटा के सामने वाला लंब, और कर्ण तो यहाँ पे कर्ण, तो 7/25 हो जाएगा आंसर, कितना हो जाएगा 7/25। तो साइन A बराबर हमको पहले पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है साइन A बराबर, ठीक है। तो आपको हम साइन A बराबर, या इसमें इधर से ही बता देते हैं, ठीक है। तो साइन A बराबर करना है, क्या करना है साइन A बराबर, प्रश्न में दिया हुआ है साइन A बराबर वाट, तो साइन A बराबर होता है साइन थीटा, ए तो थीटा के जगह पे ए रखा हुआ, तो साइन थीटा बराबर सूत्र होता है हमेशा लंब बट्टा कर्ण, तो इसको हम L बट्टा K लिख सकते हैं, या हिंदी में भी लिख सकते हैं लंब बट्टा कर्ण। और लंब L जो हम बता दिए थे कि थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है लंब, तो इसमें आपको लंब क्या दिख रहा है, लंब जो ये थीटा है, थीटा क्या है यहाँ पे क्या है थीटा आपको हमेशा यह दिख रहा है, ये थीटा है, ए थीटा है, तो ए के सामने वाला क्या हो जाएगा लंब, तो BC हो जाएगा लंब, तो लंब बराबर कितना दिए हुआ सेंटीमीटर 7 से, और कर्ण तो 25 है 25, कर्ण चेंज नहीं होता है, थीटा चेंज होने पे आधार लंब में बदल जाता है, लंब आधार में, तो यहीं पे सी थीटा होता, तो सी थीटा होने के बाद जो है लंब कौन होता है 24 सेंटीमीटर AB भुजा,
ठीक है, लेकिन थीटा ए है तो लंब हो जाएगा 20 यानी 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर जैसे ही है, ठीक है, 7 सेंटीमीटर, तो लंब बराबर 20 यानी 7 सेंटीमीटर, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 25, तो हो जाएगा 7/25। तो इसको लिख सकते हैं हम, कहते हैं एल बराबर कितना दिया हुआ है हमको, एल बराबर जो है 7, लंब बराबर 7 और कर्ण बराबर कितना है 25, इसलिए 7/25। ठीक है, ये एक आंसर हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि कॉस ए बराबर, कॉस ए मतलब कॉस में भी कॉस का जो मान निकालना है उसके लिए भी थीटा क्या है ए है, तो थीटा ए है तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है साइन कॉस, कॉस लाल बट्टा कका, अभी क्या बताए थे इससे पहले लाल बट्टा कका, तो लाल बट्टा जो कका होता है, जैसे मैं फिर से आपको याद कराने के लिए लिख दूं, लाल, ठीक है, बट्टा कका, लाल बट्टा जब कका है तो इसमें पहला वाला लंब बट्टा कर्ण, दूसरा आधार बट्टा कर्ण, तो साइन कॉस ये क्या होता है साइन कॉस टेन, तो कॉस बराबर क्या हो जाएगा आधार बट्टा कर्ण, तो कॉस थीटा दिया हुआ, कॉस थीटा ए को थीटा माना है तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार बट्टा कर्ण, इसमें लिखेंगे सबसे पहले कॉस ए, क्या लिखेंगे कॉस ए, दूसरा पहला क्या जो है दूसरा कह रहा है कॉस ए बराबर वाट कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या दिया हुआ हमको, तो कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है हमेशा, कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है क्या होता है कॉस ए बराबर सूत्र होगा हमेशा क्या होता है कॉस थीटा बराबर जो है आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण, इसलिए ए बट्टा के, तो आधार बट्टा कर्ण। अब क्या करेंगे सो देखिए, आधार बट्टा कर्ण, कॉस ए बराबर आधार बट्टा कर्ण है, तो कॉस ए बराबर जब आधार बट्टा कर्ण है तो आधार का मान देखेंगे त्रिभुज में, आधार क्या हो जाएगा थीटा के सामने वाला क्या, थीटा जिस पे रहेगा थीटा के सामने वाला हो जाता है लंब और थीटा जिस पे रहेगा वो हो जाएगा आधार, तो आधार है 24, ठीक है, आधार है 24 और कर्ण है 25, तो इसलिए हो जाएगा आधार बट्टा कर्ण, तो 24/25। आधार बराबर कितना दिया हुआ है, आधार बराबर हमको गया है 24 दिया हुआ है त्रिभुज में, ठीक है, और कर्ण कितना है 25 है, इसलिए कॉस सी बराबर कितना आंसर हो जाएगा हमको, कॉस सी बराबर हो जाएगा हमेशा 24/25। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है किसी भी प्रकार के जो क्वेश्चन होगा जिसमें अगरचे दो भुजा का माप दिया हुआ, जिसमें दो भुजा का अगरचे आपको माप दिया हुआ है, तो उस दो भुजा के माप को क्या कर सकते हैं जो है सूत्र में डालने के बाद आप जो है तीसरे भुजे के माप को प्राप्त करके जो है आप क्या कर सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके बताया। तो ये बेसिक था, इसलिए इसमें 2 ही प्रश्न को मैं बताया हूँ, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन जो है प्रश्न संख्या 1 का दूसरा है जिसमें सी को थीटा मानना है, ठीक है, जिसमें किसको थीटा मानना है सी को, और जब सी को थीटा मानेंगे, सी को थीटा मानेंगे और जब सी को थीटा मानेंगे तो लंब हो जाएगा ये 24, आधार हो जाएगा 7, कर्ण जो था सो ही रहेगा, और फिर उसके बाद साइन ए बराबर साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना हो जाएगा 25, कर्ण सॉरी लंब कितना हो जाएगा 24 जो है, कर्ण हो जाएगा 25, तो 24/25। साइन कॉस सी बराबर, कॉस सी बराबर भी वही होगा, सी जब यहाँ पे है तो उसके सामने वाला लंब हो जाएगा, तो कॉस सी बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार हो जाएगा 7, कर्ण हो जाएगा 25, तो 7/25। तो दूसरा भी इसी तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो पूरा का पूरा समझ में आया होगा। अभी तक अगर आप मेरे चैनल लर्निंग पॉइंट बाय एमडी अशरफ सर पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक जितना ज़्यादा हो सके शेयर करने की कोशिश करें। अभी मैं बीएड के क्लास चला रहा था क्योंकि बीएड फर्स्ट ईयर का एग्जाम होने वाला था, अब मैं फिर जो है दोनों क्लास मिक्स चलाऊँगा, बीएड प्लस क्लास 10 दोनों मिक्स करके पढ़ाऊँगा, क्योंकि क्लास 10th का एक वीडियो आएगा तो फिर क्लास बीएड का, फिर 10th का, मतलब बारी बारी से मैं वीडियो इसका अपलोड करता रहूँगा। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ बने रहेंगे, आपको अच्छा परिणाम रिजल्ट में जो है दिखाएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, धन्यवाद। क्लास 10th और बीएड की तैयारी के लिए आप जुड़े रहें लर्निंग पॉइंट बाय एमडी अशरफ सर के साथ।